बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सजा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सजा ठीक है। लेकिन सजा तक पहुंचने के पहले आप जरा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं नंदन नीलेकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करनी चाहिए, सोचनी चाहिए सर ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से। इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडेंसी 2.5 लाख है, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा लॉ के साथ? नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती है। आपको क्या करना है, आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को। जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है तो ये कोर्ट्स की अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखनी चाहिए। आपने एडवाइस किया है? हाँ, मैंने उसको चिट्ठी लिखा है, उसने एक्नॉलेज भी किया है कि मिला। हम मांग कर रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी मांग कर रही है। हरजोत भाई भी रिजाइन करे और मुख्यमंत्री भी करे, क्योंकि यहाँ वहाँ एक तो पेपर लीक हुआ है, फार्मेसी पेपर जो लीक हुआ है, तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ पेपर लीक हो रहा है, तो यहाँ आकर जो जैन जी का धरना है उसके ऊपर जाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी यहाँ पेपर लीक की दोषी है नेशनल लेवल में, तो वहाँ जाकर ये आम आदमी पार्टी के विरुद्ध धरना कर रही है। मतलब इनकी दोनों के तरीका एक ही है, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये दोनों तानाशाह हैं, दोनों ही करप्ट हैं, दोनों के ऊपर एक ही इल्ज़ाम है कि दोनों के शिक्षा मंत्री, एक तो इन्हें तो इस्तीफा ले लिया है, अब दूसरे से लेना है। अब यहाँ जब प्रधान का इस्तीफा होना था तो आम आदमी पार्टी यहाँ इस्तीफा मांग रही थी, अब वहाँ आम आदमी पार्टी प्रोटेक्ट कर रही है अपने मंत्री को, तो बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। भाई तेलंगाना हो, कहीं भी हो, जहाँ भी बच्चों का भविष्य में खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे कोई भी शासित प्रदेश हो, हमारी डिमांड है कि वहाँ नैतिकता के आधार पर सबको रिजाइन करना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया पे जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो रेपिस्ट को सम्मान कर रहे हैं, तो ये तो कहीं छुपी हुई बात है ही नहीं कि हमने वो बात लेके आए हों जो इनको पता नहीं थी। वो तो खुद बोल रहे हैं, पूरा देश देख सकता है मीडिया में। तो ऐसे लोगों को आप शिक्षा मंत्री नया बनाया, तो आपकी नीयत के भी शंके जो पहले से ही हैं वो बड़े क्लियर हैं कि आप क्रिमिनल्स को आगे बढ़ाते हो ताकि लोग डरे आप इनसे, लेकिन लोग डरने वाले नहीं हैं। और राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने सही मुद्दा उठाया है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। सच बोलने के लिए भी लोग कार्रवाई की मांग करेंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और फिर जीत होगी। जब उन्होंने सत्यापित कर दिया, जब उन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया, जो उन्होंने बात कही वो सार्वजनिक डोमेन में है, तो इसमें क्या, उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमने कहा हमसे गलती हो गई। लेकिन इस सरकार के लोग तो माफ़ी मांगना, गलती स्वीकार करना, इसको बुरा मानते हैं। ये सरकार के लोग तो चाहते हैं कि सत्य पर पर्दा पड़ा रहे, लोगों को गुमराह करते रहें। अगर आपने बिल्किस बानो हत्याकांड में अगर आपने कोई अपना कमेंट किया है तो वो सबके सामने है, पूरी दुनिया के लोग उसको देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी पर जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं और कहीं न कहीं ये राजनीति में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम वो बना रहे हैं इसको।